पंचशील जरूरी है सर, पंचशील जरूरी है। भगवे में आप मुझे ये बताइए कि भगवे उसे मूल मंत्र दे दिया है जिससे देश की उन्नति दिख जाएगी। क्या भगवा देश की उन्नति दे रहा है? क्या धर्म शिक्षा दे रहा है? यही अज्ञानता की मंदिर तो बना रहा है ना। मंदिर से क्या मिल रहा है? किसको लाभ मिल रहा है? सिर्फ एक वर्ग को ना, सिर्फ एक वर्ग को लाभ मिल रहा है मंदिर से। आम आदमी को क्या लाभ मिल रहा है? आम आदमी तो उसमें बोझा ही ढो रहा है ना। आम आदमी तो और गरीब होता ही जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो कहाँ लोकतंत्र बच रहा है? ये तो इन्होंने तानाशाही है। अयोध्या के मंदिर वाले तो ये कह रहे हैं कि रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। सर, मंदिर से आज तक कौन सा ज्ञान मिला है? अगर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चल रही है तभी तो देश का इतना विनाश हो रहा है ना। अगर बात शिक्षा की होती तो स्कूल बनता, विद्यालय बनते, यूनिवर्सिटी बनती, लेकिन मंदिर में कौन सी शिक्षा देंगे आप ये बताओ। मैडम, क्या इतने सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, क्या वो आपके लिए कम पड़ रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल कम पड़ रही है। जनसंख्या नहीं बढ़ रही क्या सर? जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना दिन पे दिन। अगर उन यूनिवर्सिटी में इतनी आसानी से एडमिशन बच्चों को मिल रहा होता तो आज जो हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है दिन पे दिन, तो वो ना गिरता। क्योंकि मैडम, पढ़ के क्या करेंगे जब जॉब ही नहीं है? गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब नहीं है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, तो पढ़ के भी क्या करेंगे? फिर तो अनपढ़ ही रहने दो इन्हें। फिर सर, प्राइवेटाइजेशन आ क्यों रहा है? क्योंकि अज्ञानता है ना लोगों के बीच में। जब लोग शिक्षित होंगे तो रोजगार तो खुद मांगेंगे, मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे। भीख थोड़ी ना मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं ना। तो अधिकार मांगेंगे जब वो शिक्षित होंगे। शिक्षा हजार सवालों को जन्म देती है व्यक्ति के मन में, इसीलिए शिक्षा को कमजोर बनाया जा रहा है और धर्म को ऊंचा दिखाया जा रहा है। आप यहाँ अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली पे बैठे हुए हैं जी। और यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे जंतर मंतर है, जहाँ पर धरना प्रदर्शन रोज ही तकरीबन सैकड़ों की तादाद में होते हैं और जो भी ज्ञापन दिए गए होते हैं उन पे मुझे लगता है कि 2-4 को छोड़ करके किसी पे भी सुनवाई हुई हो। लाखों की तादाद में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपकी ये मुहिम चलाने से क्या आपको लगता है कि वो केस पेंडिंग जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी मुहिम भी आगे बढ़ेगी शांति की? जी बिल्कुल बढ़ेगी सर। एकता में बहुत ताकत होती है। जब लोग एकजुट हो जाएंगे और मार्ग एक होगा तो मंजिल को पाना बहुत आसान हो जाएगा। मैडम, एकता तो आपकी आई नहीं रही है अभी तक। 10 साल से ईवीएम नहीं हटा। ईवीएम के बारे में रोज मीटिंगें हो रही हैं, रोज आंदोलन हो रहे हैं। एकता कहाँ है? जब ईवीएम ही नहीं हट रहा तो आपकी शांति कैसे आएगी? सर, शांति आएगी ना। ये जो मार्ग हमने चुना है पंचशील का, कि हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील, इसीलिए चुना है क्योंकि जब तथागत बुद्ध के जो ये मार्ग दिखाया हुआ है इस पे जनता चलेगी तो एकता अपना आप बनेगी, और जब एकता बनेगी तो देश को तो अपना आप बचा ही लेंगे। आप पंचशील के साथ साथ शांति की भी बात कर रहे हैं। पंचशील के 5 मूल मंत्र क्या चीजें आपको पता है क्या? हाँ जी, पता है। मैं हिंसा का विरोध करती हूँ। मैं चोरी नहीं करूंगी, व्यभिचार नहीं करूंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी, नशा नहीं करूंगी। तो क्या अगर इस पे पूरा भारत चलता है तो हमारा भारत दोबारा से सोने की चिड़िया और अपराध मुक्त भारत बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। जब नशा ही नहीं होगा, नशा मुक्ति होगा देश, तो अपराध की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। झूठ नहीं बोलेगा इंसान, मानव को मानव समझेगा तो फिर कहाँ से अपराध होगा? अभी क्या है कि इंसान को समझने के लिए ही तैयार नहीं है। हर किसी को सिर्फ अपना अपना चाहिए। जो मैं वाली फीलिंग आ चुकी है लोगों के अंदर, वो देश का नाश कर रही है। और जब हम जब मानवता के रास्ते पे चलेंगे तो खुद से हम देश को फिर से बचा लेंगे। जी। इसमें पूरी ताकत के साथ में लोग काम कर रहे हैं। इसका अर्थ बनता है सरकार को जो ताकत लगानी चाहिए। सरकार तो ये गैर कानूनी काम कर रही है, असंवैधानिक काम कर रही है। प्रधानमंत्री देश का होता है और देश धर्मनिरपेक्ष है और देश का कोई धर्म नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को वहाँ जाना शोभा नहीं देता है और वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और क्या उनसे कोई ये बात मानने वाले नहीं है वो लोग। तो ये गैर कानूनी काम है प्रधानमंत्री के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं इतिहास में पहली बार हो रहा है, पिछड़े इतनी तरक्की कर रहे हैं, पिछड़े देखिए एक मंदिर में जाएंगे। हाँ, तभी शंकराचार्य सारे विरोध कर रहे हैं, चारों शंकर। बिल्कुल भाई, नरेंद्र मोदी खुद पिछड़े वर्ग से हैं और खुद क्या नाम है वो पिछड़ी जाति से आते हैं और वो लोग वहाँ जा रहे हैं, उसका सारा के चारों शंकराचार्य उनके विरोध में आ गए हैं। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए मतलब उसकी बात है, बेइज्जती की बात है, अपमान की बात है कि बोलो तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तुम्हारा अपमान, तुम ओबीसी से, तुम पिछड़ी जाति से, तुम शूद्र, तुमको वहाँ जा रहे हो, तुम्हारे खिलाफ बोलो, बगावत कर तुम्हारे खिलाफ वो क्या नाम विरोध में आ गए हैं और तब भी तुम वहाँ जा रहे हो। तो ये अपमान की बात है। तो मेरे तो बेगैरत इंसान हूँ नहीं, मुझसे अगर ऐसी की बात होगी तो मैं तो जाऊँगा। ये अपमान मोदी जी का हो रहा है, शंकराचार्य का हो रहा है, उनको बुलाया नहीं गया है। हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही है क्योंकि वो लोग, मैंने आपसे पहले कह दिया, वो लोग बौखलाए बैठे हैं। जैसे चीजें जा रही हैं SC ST OBC हाथ में चलती हुई जा रही हैं। ये शिक्षा का माध्यम, आज हमारा ये धम्म ध्वज जो यहाँ पर हमने किया है, प्रेस वार्ता की है, घर घर पंचशील, गांव गांव पंचशील, हमने करोड़ों घरों तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है क्योंकि ये संकल्प ही हमारी विचारधारा को फैलाएगा। क्योंकि तथागत बुद्ध की विचारधारा है। हम ये लोग जो है शंकराचार्य आज जो फैले बैठे हैं, ये अनपढ़ कुपढ़ और वो ऊपर से वो तो मैंने सुना है वो अंधा भी है, उसे तो अता पता कुछ भी नहीं है, उसे ज्ञान भी नहीं करते हैं, वो सबको ज्ञान देते हैं। देखिए
कथा जो है ये उस पर आधारित होती है, क्या नाम है, अज्ञानता पर आधारित होती है, ये झूठ पर आधारित होती है। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ, मैं आई कैन प्रूव इट। मतलब मैं पूरी तरीके से होश और आवाज में बात कर रहा हूँ कि जो ये बात लोग कर रहे हैं ये पूरी तरीके से क्या नाम है झूठ पर आधारित होती है। तो ये सब लोग, इनका सारा साम्राज्य झूठ पर फैला हुआ है। तो कैसा इनका तोड़ क्या है? आप तोड़ बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल किया है। तोड़ है सिर्फ और सिर्फ विचार। अकेले तथागत बुद्ध ने पैदल चल करके पाली भाषा का आम भाषा में लोगों को एकदम घर घर जाकर के ऐसे समझा दिया, बड़े प्यार से, प्यार मोहब्बत से लोगों को समझा दिया, बैठ के समझा दिया। जो अकेले तथागत बुद्ध ने, इनका कोई पुष्पक विमान उड़ रहा है, कोई फलाना, कोई क्या नाम है, शक्तियाँ आ रही हैं, ये आ रही हैं, फिर भी तथागत बुद्ध को ये नहीं रोक पाई। तो ये इसका सबसे जो मेन कारण है वो विचार। विचार का दूसरा अर्थ है शिक्षा, शिक्षा का तीसरा अर्थ है ज्ञान। तो ये सारी चीजें जो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। हमारा पूरा, हमने कसम खा रखी पूरे देश के कोने कोने में लोगों तक विचार ये फैला के मानेंगे। तो आप लोगों ने इनकी नब्ज पकड़ ली है? बिल्कुल नब्ज, बिलबिला रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। इनकी नब्ज एक ही है। देखिए आज से 2000 साल पहले लिखा गया, मनुस्मृति में लिखा गया, स्त्री शूद्रो वेदम ना देताम। देखिए मतलब ये लोग जानते थे कि जो शिक्षा है सवाल करती है, इसलिए इनको शिक्षा से रोका जाए। तो इनको शिक्षा से रोकने के लिए इन्होंने काम किया। तो आज शिक्षा फैल चुकी है। एक डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं, 3500 साल, 3500 साल के इतिहास को मात्र 35 साल में बदल चले जाते हैं और लिख के दे जाते हैं कि ये शिक्षा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया वो शिक्षा का काम किया है। तो शिक्षा मीन्स विचार, विचार मीन्स ज्ञान। हम भी इस पर काम कर रहे हैं, तो हम इस विचार को फैला के माने। सर लगातार कहा जा रहा है कि जो बहुजन लोग हैं, खासकर बहुजन एक्टिविटी हैं जी, वो कहीं अब नज़र नहीं आते हैं, उनका मनोबल डाउन हो गया है या थक गए हैं। आखिर वो जो क्रांति एक बार आई थी 2000 में, वो क्रांति गायब है अब। नहीं, कोई बात नहीं, मनोबल डाउन करने की जरूरत नहीं है। दरअसल दुश्मन ताकतवर है ये महत्वपूर्ण नहीं है। दुश्मन ताकतवर इसलिए नहीं है कि वो ताकतवर है, मतलब हम लोग कमजोर खुद को फील कर रहे हैं। खुद को इतनी भी बुरी नहीं है खंडहर की जमीन भी, इस ढेर को समेट नई दीवारों दर उठा। ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे, कश्ती में 100 सिगाफ हो मगर लंगर उठा। इसलिए हताश, निराश, मायूस होने का सकता नहीं है। वीर भोग्याम वसुंधरा, ये तो वसुंधरा को वीर लोग भोगा करते हैं। सरदार उधम सिंह हो, सरदार भगत सिंह हो, चाहे कोई भी हो, अशफाक उल्लाह खां हो, कोई भी हो, ऐसे लोग बेचारों क्रांति के साथ में देश में, दुनिया में तब्दील किया करते हैं। वो तब्दील करके बाबा रामदेव ने कल कहा है कि लो पिछड़ों की ऐसी की तैसी, मैं तो ब्राह्मण बन गया लो। हाँ, वो अब ये बाबा रामदेव से उनके बारे में वो सवाल करेंगे। बाबा रामदेव ने कहा है कि अग्निहोत्री वो स्वयं का वजूद, स्वयं का अस्तित्व भूल गए हैं। वो जो स्टेटमेंट दे तो दिया, पर वो बाद में कह रहा मैं तो ओवैसी कह रहा था। बाद में उसको एनालाइज हो गया कि मैंने क्या कह दिया। वो मेरा जो सिस्टम चल रहा, मेरी इंडस्ट्री चल रही है, बहुजन को मैंने बोल दिया। अब बहुजन इस देश में बहुसंख्यक है। अगर उसका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे तो कल कोई घुटने पे आ जाएगा। तो उसे कल अगले मतलब 1 घंटे में ये सफाई देनी पड़ी कि मैं ओबीसी नहीं कह रहा था, मैं ओवैसी कह रहा था। जबकि वो ट्विटर पे स्पष्ट दिख रहा है कि वो ओबीसी ही बोल रहा था। तो उसको ये समझ में आ गया कि कहीं मेरे प्रोडक्ट जो मार्केट में वो जो ना लाइन पे आ जाए, प्रोडक्शन ठप पड़ जाएगा। उनको जो एम्प्लॉइज हैं, उनको जो नौकरी जो कर रहे हैं, उनके जो वेतन है वो सब। इनका संतुलन खराब हो गया क्या बाबाओं का? बाबाओं का संतुलन बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये अनपढ़ कुपढ़ तो होते ही हैं, इलिटरेट होते हैं, निरक्षर होते हैं। बाबा रामदेव अनपढ़ आदमी है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी, वैसे ऐसे ही टाइम पास अपना जीवन चला रहा है। तो उसे अता पता क्या है, वो अपना कुछ भी बोलता है। तो ये इनका मानसिक संतुलन, आपने सही सवाल की, सही बात कही है, मानसिक संतुलन ये खो बैठे हैं और यही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।